हम एक थोड़ा सा अलग तरह का लड्डू बनाएंगे, मेथी लड्डू। मेथी दाना अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इसे ज्यादा खा ले तो एसिडिटी भी हो सकती है। तो इसीलिए मेथी लड्डुओं का आकार छोटा छोटा बनाया जाता है और ये जरूर ध्यान रखें कि लड्डुओं को शुरू में एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मत खाइए। जैसे आपके सेहत को सूट करे, यानी कि शुरू में 2 या 3 बार हफ्ते में और उसके बाद ज्यादा या कम खा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन मजेदार लड्डुओं को बनाने की सामग्री। मेथी दाना 3/4 टेबलस्पून, और इन मेथी दानों को भिगोने के लिए आपको ज़रूरत है घी की, और वो चाहिए 2 टेबलस्पून। तिल 2 टीस्पून, खसखस 3/4 टेबलस्पून, सूखा हुआ कसा नारियल 1.5 टेबलस्पून, गेहूं का आटा 2/3 कप, गोंद 1.5 टेबलस्पून, छुआरे की पाउडर 1.5 टेबलस्पून, आटा भूनने के लिए 3 टेबलस्पून घी, और बादाम पाउडर 1.5 टेबलस्पून, और पिसी हुई चीनी 3/4 कप। सबसे पहले हम मेथी दाना को एक छोटी कढ़ाई में निकालेंगे और इसको गाढ़े रंग का होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब मेथी दाना अच्छे से भून चुका है और ये गाढ़े रंग का हो गया है, तो आप गैस बंद कर दीजिए और हम इसे मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। अब ये मेथी दाने की पाउडर मैं एक अलग बोल में निकाल रही हूँ, और अब हम ये जो घी है इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इस पिघले हुए और गरम किए हुए घी को हम मेथी पाउडर के ऊपर डालेंगे ताकि ये पूरी तरह से ढक जाए। अब ये घी मैंने इस पर डाल दिया है और अब देख सकते हैं कि मेथी पाउडर घी में पूरी तरह से भीग गई है। अब इसको हम इसी तरह 3 दिन तक भीगने देंगे। जैसे कि अगर आप सोमवार को भिगोते हैं तो ये बृहस्पतिवार को अगले कृति के लिए तैयार हो जाएगा। अब चौथे दिन हम बाकी की सामग्री भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये तीनों सूखा नारियल, खसखस और तिल, इनको अलग अलग भून लेते हैं। सबसे पहले नारियल, इस तरह से जब ये थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगे तो गैस बंद कर दीजिए और इसे एक मिक्सर के जार में निकाल लीजिए। अब इसी तरह तिल भी भून लेते हैं। ये भी भूनने के बाद जब थोड़े से ब्राउन दिखने लगे तो गैस बंद करके इन्हें भी हम उसी मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब खसखस भी भून लेते हैं। जब ये भी ब्राउन दिखने लगे तो गैस बंद करके इसे भी उसी ग्राइंडर जार में निकाल लीजिए। अब हम गोंद को भी भून लेते हैं। जब गोंद के सारे दाने अच्छे से फूल जाएं, तो गैस बंद करके फिर से इसे भी उसी मिक्सर के जार में निकाल लीजिए। अब इस ग्राइंडर जार में सारी भुनी हुई चीजें हैं, इसको हम हल्का सा पीस लेंगे। अब मिक्सर की इन सारी चीजों को आप एक अलग से बोल में निकाल लीजिए। अब एक कढ़ाई में घी लेकर हमें आटे को अच्छे से भून लेना है। आटे को भी अच्छे से गाढ़ा रंग का होने तक भून लीजिए। तो ये अब आटा भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम उसी बोल में निकालेंगे जिसमें हमने बाकी की भुनी हुई सामग्री अभी डाली थी। अब इसमें हम पहले छुआरे की पाउडर डाल लेते हैं और फिर बादाम की पाउडर। अब ये हमारी मेथी पाउडर जो अच्छे से 3 दिन तक घी में भीग चुकी है, इसको भी हम इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। अब अच्छे से मिला लेते हैं। अब पिसी हुई चीनी डाल दीजिए और फिर से
अच्छे से सब मिला लीजिए। अब ये मिश्रण लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब इसके इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। और इस तरह से ये स्वादिष्ट और सेहतमंद मेथी लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे जरूर बनाकर देखिएगा और आपका जो भी अभिप्राय है या जो भी सवाल है मेरे वेबसाइट uma.kitchen पर जरूर डालिएगा। धन्यवाद।